हेलो बेटा। लेक्चर नंबर 3 के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि एक जो चार्ज पार्टिकल है, यदि वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, वो फोर्स जो वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे बेंड हो जाता है और अगेन उसके ऊपर फिर से फोर्स अप्लाई होता है, फिर से वो चार्ज पार्टिकल अगेन 90 डिग्री के ऊपर बेंड हो जाता है। फाइनली वो चार्ज पार्टिकल्स एक सर्कुलर मोशन जो है वो करना शुरू कर देता है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। F इज इक्वल टू होता था QVB साइन थीटा। साइन जो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दिखाता है, क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो हम लोग ये जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर बनता है। तो जो टोटल फोर्स लगा था उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो था हमारे पास में F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा। थीटा जो था वो हमारे पास में एंगल था बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B से। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, इंटेंसिटी का मतलब होता है क्षमता, पावर, ताकत, मतलब कि किसी चीज़ को इफेक्ट करना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगी जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी ताकत के साथ में उस चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ मोड़ सकती है, मोड़ने के बाद में कितनी ताकत के साथ में उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करा सकती है, वो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। यदि एक चार्ज पार्टिकल की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो उस चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास में जिसकी वैल्यू है 1 कूलम, उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड और एंगल V और B के बीच में है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? तो दैट इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए लोकेशन is equal to the force experienced by a particle having charge 1 coulomb and moving with a velocity 1 meter per second and right angle to magnetic field. On that time, the total force applied on the charge particle that can be calculated, and the value of the calculated intensity of magnetic field will be depends on the strength of the current flowing in the conductor. हम लोग ये जानते हैं कि हर एक फिजिक्स के अंदर सबकी एक यूनिट होती है। उसी प्रकार से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट बनाई, दैट इज इक्वल टू टेस्ला। तो जब हम लोग टेस्ला की बात करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी यूनिट हम लोग बना देंगे टेस्ला। अब ये 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? जैसे 1 एम्पियर करंट किसके बराबर होता है, उसी प्रकार से 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? तो जब एक चार्ज पार्टिकल 1 कूलम के साथ में मूव करेगा, उस चार्ज पार्टिकल की इतनी वेलोसिटी होगी और उस चार्ज पार्टिकल के बीच में एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। उस टाइम पे जितनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही वैल्यू जो है वो हम लोग 1 टेस्ला के बराबर रख देंगे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, मतलब एग्जैक्ट उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज हो सकती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है मतलब लगने वाला जो फोर्स है वो चेंज हो सकता है।
तो उसकी डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे पता किया जाए। तो उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए फ्लेमिंग ने एक लेफ्ट हैंड का रूल दिया हुआ है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम हमारा जो हाथ है उसकी ये मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और जो थंब है उनको हम लोग इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल, सबके सब बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब हमारा थंब, मिडल फिंगर और फोर फिंगर या फिर ये कहें कि इंडेक्स फिंगर, तीनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री होगा, उस केस में जो थंब है मेरा वो इंडिकेट करेगा फोर्स को, या ये कहें कि फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो थंब जो है वो इंडिकेट करेगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को। जो मेरी इंडेक्स फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मेरी मिडल फिंगर होगी वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल होगा उस चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग मिडल फिंगर से इंडिकेट करेंगे। उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगी उसको हम लोग इंडेक्स फिंगर से इंडिकेट करेंगे, और कितना फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा हम लोग जानते हैं कि फोर्स की वैल्यू होती है F = QVB sin of थीटा। तो कितना चार्ज कितना फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा वो हम लोगों को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो उम्मीद आपको ये रूल समझ में आया होगा। रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड in such a way that our left hand thumb, forefinger and middle finger, all of three are mutually perpendicular to each other. The thumb shows the direction of motion, forefinger shows the direction of magnetic field and middle finger shows the direction of the electric current. बच्चों यहाँ पे जो है हम लोगों ने तीन चीज़ें ली, थंब, फोरफिंगर और मिडल फिंगर। तीनों चीज़ों को यदि हम लोग इंडिकेट करें कि तीनों के बीच में जो एंगल है वो हमारे पास में 90 डिग्री का है, तो हम लोग ये जानते हैं कि 90 डिग्री पे तीन एंगल बनाते हैं तो हमें दो एक्सिस से काम नहीं चलता है। जैसे यदि मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाऊँ, ये 90 डिग्री का एंगल बना, यदि ये एक्स है ये वाई है, तो अब मुझे तीसरा एंगल चाहिए जेड एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना रहेगा मुझे। तो जेड एक्सिस के ऊपर तीसरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जो नोटबुक है, जो ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर हम लोग सिर्फ दो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा एक्सिस हम लोग बुक्स के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ सिंबल जो है उनका रिप्रेजेंटेशन करना है, कुछ सिंबल जो है उनको समझना है, क्योंकि दो एक्सिस जो मान लीजिए एक्स और वाई एक्सिस जो है वो तो हम लोग बोर्ड पे या कॉपी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो तीसरा एक्सिस होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को कुछ सिंबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो कौन कौन सी सिंबल है वो हम लोगों को देखने हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एरो का सिंबल जो उसको रिप्रेजेंट करना, एरो का जो सिंबल उसको यूज़ करेंगे थर्ड जो एक्सिस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो एक एरो है उसका जो आगे का भाग रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है, और उसका जो पीछे का भाग रहता है वो कुछ हमारे पास में इस तरीके से रहता है।
तो जब कोई फील्ड आउटसाइड में आ रही होगी तो हमें एरो का ये वाला जो नुकीला वाला भाग है ये हम लोगों को दिखाई देगा। लेकिन जब कोई फील्ड इनसाइड जा रही होगी, मतलब हमसे दूर जा रही होगी, ऐसे दूर जा रही होगी, तो हमें एरो का जो पीछे वाला भाग है वो दिखाई देगा। तो जो दो एक्सिस है उसको तो हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस करके, और जो तीसरी एक्सिस हमारे पास बनेगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस एरो का यूज कर रहे हैं। तो जब मैं ऐसा सिंबल बनाऊंगा इसका मतलब ये है कि जो फील्ड है वो हमारे पास में आउटसाइड आ रही है, आउटसाइड आ रही है। और जब मैं ऐसा सिंबल बनाऊंगा इसका मतलब ये है कि जो फील्ड है वो हमारे पास में इनसाइड जा रही है, मतलब जो फील्ड है वो इनसाइड जा रही है, ऐसा करके ऐसा अंदर जा रही है। और जब ऐसा बनाऊंगा तो हमें ऐसा बाहर आ रही है। ठीक है, थोड़ी सी इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्थ बनाया, साउथ बनाया, और ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जा रही। तो आपको ये बताना है डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स जो है वो कैसा बनेगा। तो बच्चों वही हम लोगों को तीनों चीज़ें यूज करनी है, थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर। तो यदि आप करोगे इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी नीचे जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी ऐसे नीचे जाएगी, सॉरी माय मिस्टेक, चार्ज पार्टिकल दिया हुआ पहले, ठीक है। चार्ज पार्टिकल जो है वो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो चार्ज पार्टिकल मतलब आपकी जो मिडल फिंगर है वो आपकी ऐसे नीचे जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जो वेस्ट टू ईस्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट टू ईस्ट, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी जाएगी, ये ऐसा बनेगा। तो आपको फोर्स बताना है, तो फोर्स किधर लग रहा है, देखिए आउटसाइड लगेगा। आप लोग करके देखिएगा, तो फोर्स लगेगा आउटसाइड। और आउटसाइड को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका वो हमारे पास में ऐसा आता है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। अ चार्ज पार्टिकल मूविंग वेस्ट टू ईस्ट। एक चार्ज पार्टिकल जो है वो वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो वो साउथ टू ईस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ टू नॉर्थ कर लेते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी साउथ टू नॉर्थ है, तो आपको ये बताना है कि डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स कौन सी होगी। तो बच्चों चार्ज पार्टिकल जो वेस्ट टू ईस्ट है, तो आपकी जो मिडल फिंगर है इसको वेस्ट टू ईस्ट कीजिए, ऐसा, इसके अकॉर्डिंग वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। मैग्नेटिक फील्ड जो उसको साउथ टू नॉर्थ कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को जो है हम लोग साउथ टू नॉर्थ किया, ऐसा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो थंब है, थंब कैसा आएगा आपका, आउटसाइड। तो अगेन थंब जो आपका आउटसाइड आएगा। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स जो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर एक दो चीज़ें और प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।